ये ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ हार्ट देखते हैं, तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है, देख रहे हैं किसका, ऑफ हार्ट, तो हार्ट का, ठीक है, तो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ हार्ट, ठीक है, तो ये लीजिए ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ हार्ट देख रहे हैं, ठीक है, तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन हार्ट का वॉल देख रहे हैं ना उसको, तो ये कैसा होगा, तो ये देखिए ये सबसे बाहर है इस तरह से, तो हम बताए थे ना कि वॉल जो होता है इनका सबसे बाहर वाला लेयर, तो वॉल क्या होता है बताए थे कि वॉल इज क्या है, डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग, इट हैज अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग कॉल्ड पेरिकार्डियम, ठीक है, तो ये पेरिकार्डियम, आउटर पेरिकार्डियम, तो आउटर पेरिकार्डियम को क्या कहते थे, उसको कहते थे पैराइटल पेरिकार्डियम, ठीक है, पैराइटल पेरिकार्डियम, अंदर वाला विसरल, ठीक है, तो ये देखिए आउटर है पैराइटल, लेकिन पैराइटल में भी दो लेयर बताए थे, एक व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, तो इसको फाइब्रस लेयर कहते थे, फाइब्रस लेयर क्या का बना होता था, ये बताए थे ना, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, तो यहां पे लिख दे रहे हैं, तो ये जो बाहर वाला था इसको फाइब्रस लेयर कहते हैं, ये क्या का बना होता था, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता था, और ये और जो देखते थे इस तरह से सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के बने होते थे, ठीक है, तो इसको हम कौन सा कहते थे, सीरल लेयर, इस तरह से सिंपल स्क्वैमस के बने हुए हैं, ऐसे ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या का बने हैं, ये बने हुए हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का, तो ये वाला लेयर को क्या कहते थे हम, सीरल लेयर कहते थे, और ये क्या का बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ क्या, इट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, यही दो लेयर है ना, इन्हीं दोनों लेयर को तो मिला के हम क्या कहते थे, दैट इज नोन एज, बाहर वाला कौन सा, पैराइटल, तो इसको कहते हैं पैराइटल क्या, पेरिकार्डियम, दिस इज नोन एज पैराइटल पेरिकार्डियम, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पैराइटल जो पेरिकार्डियम है ये क्या का बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ क्या, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, देख रहे हैं सिंपल स्क्वैमस का बना हुआ है ना, तो सिंपल स्क्वैमस, ठीक है, अभी ये अंदर वाला जो लेयर है, ये अंदर, तो अंदर भी इसी तरह से ही देखिए ऐसा ही लेयर है, ठीक है, अंदर भी वैसा ही है, लेकिन ये भी क्या का बना हुआ है, इस तरह से सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल का बना है, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, तो इसको कौन सा है, इसको लेयर क्या कहते हैं, इसको विसरल, इट इज नोन एज व्हाट, विसरल, तो ये दूसरा लेयर कौन सा है, इसको कहते हैं विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है, तो पैराइटल पेरिकार्डियम, दूसरा कौन सा हो गया, विसरल पेरिकार्डियम, तो पहला पैराइटल दूसरा विसरल, ठीक है, तो दिस इज नोन एज विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है, तो विसरल पेरिकार्डियम दूसरा लेयर हो गया। अच्छा, इसी को हम बताते सबसे बाहर है एपिकार्डियम भी कहते हैं, तो आपका एनसीईआरटी इन दोनों के बारे में ही बोलता है बस, कि इट इज मेड अप ऑफ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग कॉल्ड पेरिकार्डियम, डबल वॉल्ड कौन सा, आउटर पैराइटल और अंदर वाला विसरल, तो इन्हीं दोनों की बात कर रहा है, पैराइटल पेरिकार्डियम एंड दूसरा वाला विसरल पेरिकार्डियम, यही बता रहा है एनसीईआरटी, ठीक है, ये दो बस, लेकिन अच्छा और भी लेयर्स होते हैं। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो देख रहे हैं गैप है ना, स्पेस, तो इसको क्या कहेंगे, पेरिकार्डियल कैविटी कहेंगे, दिस कैविटी इज नोन एज व्हाट, पेरिकार्डियल कैविटी, और इसमें क्या भरा होगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड, तो ये पेरिकार्डियल कैविटी है स्पेस, और इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें जो भरा हुआ है उसको क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल स्पेस इज फिल्ड विथ अ फ्लूइड नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड, और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड इसमें भरा हुआ, और ये 5 से 30 ml होता है, ठीक है, ऐसा कहते हैं कि 50 ml से बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, तो इसको कहते हैं पेरिकार्डियल एफ्यूजन डिजीज, ठीक है, जिस तरह हम देखे थे ना लंग्स में अगर प्लूरल फ्लूइड अगर ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उसको कहते हैं प्लूरल फ्लूइड ज्यादा होगा तो प्लूरल एफ्यूजन डिजीज, ठीक है, तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग वगैरह हो जाएगा, तो उसी तरह पेरिकार्डियल फ्लूइड भी अगर ज्यादा हो जाए ना, कहते हैं मैक्सिमम कितना 50 ml से ज्यादा, तो ये क्या कहते हैं, इसको पेरिकार्डियल एफ्यूजन डिजीज कहते हैं, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, ये तो ये पेरिकार्डियल फ्लूइड कितना होता है, इट इज ये पेरिकार्डियल, इसको तो ये फ्लूइड जो होता है दिस इज एक्चुअली 5 to 13, तो ये लिख दे रहे हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड ये है 5 से 30 ml होता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ठीक है, अब हम देखेंगे क्या कि ये दो लेयर तो एनसीईआरटी चर्चा ही किया है दोनों का, लेकिन और भी लेयर्स होते हैं इसके अंदर, अगर देखेंगे ना
ये देखिए यहाँ और बना दे रहे हैं अंदर, अंदर एक और लेयर हम बना दे रहे हैं ऐसे, ये देखिए इस तरह। तो ये जो लेयर देख रहे हैं ना, ये भी क्या है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का ही बना हुआ है। ये भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का ही बना हुआ है, ये वाला, ठीक है। ये तो ये वाला क्या था, ये वाला सिंपल स्क्वैमस था यहाँ, इसमें भी ये क्या का बना हुआ था, ये भी तो सिंपल स्क्वैमस का था। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं इट इज ऑल्सो मेड ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ये भी सिंपल स्क्वैमस का बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या बना हुआ है, सिंपल स्क्वैमस है, इसमें भी है, दोनों लेयर में, ठीक है। ये जो अंदर ये जो लेयर बनाए हैं ये क्या है, ये भी इस लेयर को हम कहते हैं दिस इज नोन एज एंडोकार्डियम। कौन सा लेयर, एंडोकार्डियम। और इन दोनों के बीच में जो लेयर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ये वाला, ये दोनों के बीच में ये वाला, तो इस लेयर को हम कहते हैं मायोकार्डियम। क्या कहते हैं, मायोकार्डियम। तो नाम से लग रहा है मायोकार्डियम है, तो मायोलॉजी मतलब मसल्स, ठीक है। तो कार्डियक मसल्स पढ़ते थे ना हार्ट में कि कार्डियक मसल्स इज प्रेजेंट इन हार्ट, यही है, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज रिच इन व्हाट, इट इज हैविंग कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल यहीं पर होते हैं, तो कार्डियक मसल्स यहीं पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि कार्डियक मसल्स कहाँ है, यही है। तो आपको याद रखना है कि इसमें सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का बना है पैराइटल, ये सिंपल स्क्वैमस का, ये क्या है, इट इज रिच इन कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स इसी में है यहाँ। तो यहाँ पे देखिए हम ऐसे ऐसे बना दे रहे हैं इस तरह, ये सब क्या है, ये कार्डियक मसल्स है ऐसे ऐसे, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है, ऐसे ऐसे हम कर दे रहे हैं इस तरह, तो कार्डियक मसल्स है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इस पूरे में कार्डियक मसल्स भरे हुए हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये कार्डियक मसल्स, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कार्डियक मसल्स। तो अगर हम पूछ देंगे थिकेस्ट वॉल कौन सा है, दैट इज मायोकार्डियम। तो कार्डियक मसल है ना, तो इसीलिए मायोकार्डियम को हम क्या कहते हैं, कार्डियक मसल्स है, तो मायोकार्डियम को कहते हैं थिकेस्ट वॉल। सबसे थिकेस्ट वॉल ऑफ हार्ट कौन सा है, यही है थिकेस्ट वॉल। तो द थिकेस्ट वॉल इज कौन सा, मायोकार्डियम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, ये जो लेयर देख रहे हैं ये वाला, इसको क्या कहते हैं, तो दिस इज नोन एज एंडोकार्डियम। क्या कहते हैं, एंडो। तो एंडोकार्डियम, ठीक है। तो सबसे अंदर वाला को क्या कहेंगे, एंडोकार्डियम। और ये एंडोकार्डियम क्या का बना हुआ है, दिस एंडोकार्डियम इज ऑल्सो मेड अप ऑफ व्हाट, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। ये भी क्या का बना हुआ है, ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का टिश्यू का बना हुआ है। तो यहां पे देखिए ये भी सिंपल स्क्वैमस। तो आपको याद रखना है ये भी सिंपल स्क्वैमस है, इसमें भी पैराइटल पेरिकार्डियम सिंपल है, विसरल सिंपल, इसमें कार्डियक मसल्स है, इसमें सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो हार्ट में अगर पूछेंगे कौन सा टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होगा ही होगा, मस्कुलर टिश्यू होगा ही होगा, न्यूरल टिश्यू होगा ही होगा। तो देख रहे हैं सारे हैं ना, ठीक है। तो एक्चुअली में एनसीईआरटी तो कह रहा है पैराइटल और पेरिकार्डियम की, विसरल की बात कर रहा है बस, लेकिन पहला लेयर ये, फिर ये कह सकते हैं, और फिर ये। तो ये 4 लेयर देख रहे हैं ना, ये 4 लेयर्स हैं ये सब, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे भी याद रख सकती है, सबसे बाहर कौन सा है, एपी है ना, एपिडर्मिस, और सबसे अंदर एंडो कहते हैं ना, एपी एंडो। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको क्या कह रहे हैं हम, एपिकार्डियम। तो ये बाहर वाला है ना, ये वाला, इसमें ये एपी है ये वाला। तो आप ऐसे कर सकते हैं, पहला पैराइटल सबसे बाहर पैराइटल, फिर आप कह सकते हैं एपी, फिर कह सकते हैं मायो, और फिर एंडो सबसे अंदर, ठीक है। तो सबसे अंदर एंडो, फिर मिडिल वाला मायो, फिर इसके बाहर एपी, और सबसे बाहर पैराइटल, ठीक है। ये 4 लेयर। और ये हम देखे थे ना कि वेंट्रिकल्स में मस्कुलर रीजस होता है इंटरनल स्ट्रक्चर में, और उस मस्कुलर रीजस को क्या कहते हैं, ट्रैबिकुले ना। तो इसी में यही जो दिख रहा है ना ये वाला, इसी के अंदर, इसी में क्या होता है, यही वाला जो है ना, ये वाला जो दिख रहा है ये है ना, यही ऐसे ऐसे क्या है, बहुत सारा रीजेस बनाया हुआ, यही है, यही क्या बना रहा है बीच बीच में, यही बीच बीच में क्या बना रहा है, ये रीजेस। तो वेंट्रिकल वॉल देखते थे जिस तरह, तो इस तरह के ये क्या बना रहा है, तो दिस इज फॉर्मिंग व्हाट, रीजेस। तो यही बनाता है RIDGS रीजेस। कॉलमने कार्ने और ट्रैबिकुलर कार्ने देखे थे रीजेस, तो इट इज प्रेजेंट इन कहां पर, एंडोकार्डियम वॉल, अंदर वाला वॉल बना रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ हार्ट, ह्यूमन हार्ट का ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। तो इसको आप लिख लें।